बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज रमजानुल मुबारक का 5वां रोजा। अल्लाह से दिली दुआ कि अल्लाह ताला हमारे जो हमने रोजे रखे, अल्लाह इनको अपनी बारगाह में बुलंद दर्जात पर कबूल और मंजूर फरमाए। मेरे हजूर अलैहिस्सलाम जब मेराज पर गए ना, तो अल्लाह ने मेरे हजूर का सलाम किया और हजूर अलैहिस्सलाम ने सलाम का जवाब दिया। मेरा रब फरमाता है, महबूब तुझे अपनी उम्मत से बड़ा प्यार है। तो हजूर अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, हाँ या अल्लाह, जब मैं पैदा हुआ तो मैंने उम्मत को याद किया, जब मैं बैतुल मक़दिस में गया तो मैंने उम्मत को याद किया, अल्लाह जब मैं तेरे पास आया तो भी मैंने उम्मत को याद किया। तो अल्लाह ने फरमाया, महबूब अगर तुझे अपनी उम्मत प्यारी है तो आज मैं तेरी उम्मत को एक ऐसा तोहफा अता कर दूंगा, इस तोहफे के तहत तेरी सारी उम्मत बख्श दी जाएगी। हजूर अलैहिस्सलाम फरमाते, या अल्लाह, पहले 50 नमाजों का तोहफा दिया, हमसायों के हकूक दिए, अल्लाह तूने हमें हमसायों के हकूक दिए, अब कौन सा, वालिदैन के भी तूने हकूक दिए, अब तूने कौन सा तोहफा अता करना है, कौन सा इनाम अता करना है। तो अल्लाह फरमाता है, महबूब सुन, जब रमजानुल मुबारक की पहली रात होगी तो 10 लाख तेरे उम्मतियों को जन्नती बना दूंगा। अब देख ले कि रमजान की पहली रात 10 लाख उम्मती, और दूसरी रात 20 लाख, तीसरी रात 30 लाख, और चौथी रात जो है वो 40 लाख, और अगर चांद 30 का हो तो फिर 30 लाख हजूर अलैहिस्सलाम के उम्मती जन्नती बन जाएंगे। जब अल्लाह ने कहा ना कि महबूब रमजान की जब पहली रात होगी तो 10 लाख तेरे उम्मतियों को जन्नती बना दूंगा, और आखिरी रात तक 30 लाख तेरे उम्मतियों को जन्नती बना दूंगा, तब हजूर खुश होने की बजाय मेरे हजूर अलैहिस्सलाम की आंख में आंसू आ गए। हजूर अलैहिस्सलाम की आंखों से आंसू झलक पड़े। हजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, या अल्लाह तेरी गिनती खत्म हो गई, लेकिन अल्लाह मेरी आंख देख रही है कि मेरे उम्मती जो है अबू बकर की तरह के नहीं है, मेरे उम्मती हुसैन की तरह के नहीं है, मेरे उम्मती बिलाल की तरह के नहीं है, उस्मान की तरह के नहीं है, अली की तरह के नहीं है। मेरे उम्मती गुनाह भी करेंगे लेकिन मुझसे प्यार करने वाले भी होंगे, मेरे आशिक भी होंगे, मेरे परवाने भी होंगे, मेरे चाहने वाले भी होंगे। वो गुनाह भी करेंगे लेकिन वो मुझ पर दरूद भी पढ़ेंगे। उनसे दुनिया के छोटे मोटे गुनाह भी होंगे लेकिन वो रमजान का एहतराम भी करेंगे, वो गुनाह भी करेंगे और वो मुझ पर दरूद पढ़ने वाले भी होंगे। अल्लाह तेरी गिनती खत्म हो गई लेकिन मेरी आंख देख रही है। अल्लाह फरमाता है, महबूब हिसाब दोबारा कर लेते हैं। हजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, या अल्लाह वो कैसे? अल्लाह फरमाता है, जब रमजान की पहली रात आएगी तो 10 लाख तेरे उम्मतियों को जन्नती बना दूंगा, दूसरी रात 20 लाख, इसी तरह रमजान की जब आखिरी रात होगी तो 30 लाख तेरे उम्मतियों को जन्नती बना दूंगा। अब इस 30 लाख को 4 से ज़रब दे दे, तेरे उम्मतियों को जन्नती बना दूंगा। महबूब अब तो राजी हो गया। अब मेरे हजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, या अल्लाह तेरी गिनती खत्म हो गई। अल्लाह फरमाता है, महबूब पहले मैंने हिसाब किया था, अब चल तू हिसाब कर ले। अब मेरे हजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह अगर मुझसे हिसाब करवाना है तो फिर ये 4 से ज़रब देने वाली शर्त छोड़ दे। अल्लाह फरमाएगा कैसे? अल्लाह फरमाता है कैसे? तो हजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, या अल्लाह जब मेरा उम्मती रोजा रख ले, मेरा उम्मती रोजा रखे अच्छा, मेरा उम्मती रोजा रखे बुरा, मेरा उम्मती रोजा रखे चंगा मंदा, और जब मेरा उम्मती रोजा इफ्तार कर ले तो या अल्लाह तुझसे कह देना कि मैंने इसे बख्श दिया। ये मेरे हजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत है अपनी उम्मत से। तो मैं कुर्बान जाऊं, इस माह रमजान में बंदा रोजा रखता है और रोजा रख लेता है रब की रजा के लिए। जब वो इफ्तार कर लेता है तो समंदर की जो मछलियां हैं वो भी उसके बख्शिश की दुआ रब से फरमाती हैं। तो रमजान का महीना बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा, बहुत ही शान वाला महीना है कि जिस महीने में समंदर की मछलियां भी हम गुनाहगारों की बख्शिश की दुआ कर रही हैं। तो एक सवाल था जो किसी ने मुझसे सवाल किया है, और
تو اس کے यानी कि मसला मुझसे पूछा है और मैं आपके सामने वो पेश करना चाहती हूँ। रमजान मुबारक का क्योंकि बाबरकत जो है ना वो महीना चल रहा है, इस महीने की निस्बत से जो है वो मसला पूछा गया है और पूछने वाले ने ये सवाल मुझसे किया है कि अगर रोजा याद होने के बावजूद, जिन सवाल मुझसे किया गया है कि रोजा याद होने के बावजूद भी अगर मक्खी या गुबार या धुआं हलक में चला जाने से क्या रोजा टूट जाएगा या नहीं टूटेगा। तो देखें यानी रोजा याद होने के बावजूद भी अगर मक्खी गुबार धुआं हलक में चला जाए, खा वो गुबार आटे का हो या चक्की का पीसने पर या आटा छानने पे उड़ता हो या गले का गुबार हो या हवा से खाक उड़ी या जानवरों के खुर या ताप से उड़ी हो, तो इस तरह की जो गुबार होगी या धुआं होगा वो जो हलक में जाएगा वो रोजा, उससे रोजा जो है वो नहीं टूटेगा। इसी तरह बस या कार का धुआं या उनसे गुबार उड़कर हलक में पहुंचा, अगरचा रोजेदार होना याद था तो भी रोजा नहीं टूटता। इसी तरह अगर हमने अगरबत्ती सुलग रही है और उसका धुआं नाक में गया तो भी रोजा नहीं टूटेगा। हाँ, अगर कोई लुबान या अगरबत्ती सुलग रही हो और रोजा याद होने के बावजूद मुंह करीब ले जाकर उसका धुआं नाक से खींचा तो इस तरह जो है ना हमारा रोजा जो है वो फासिद हो जाएगा। तो लिहाजा चलते हम जल्दी से अपने आज के यानी 5वें रोजे के वजीफे की तरफ हम जल्दी से चलते हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 5वां रोजा है और 5वें रोजे में अल्हम्दुलिल्लाह हमने सहरी जो है वो खा ली है, नमाज फजर का वक्त हमारा हो चुका है। लिहाजा 5वें रोजे में नमाज फजर में आपने अल्लाह ताला के 99 नाम है जिनको हम कहते हैं अस्माउल हुस्ना, ये 3 मरतबा पढ़ लीजिएगा। और आप अल्लाह ताला का इरशाद है इन अस्माउल हुस्ना के बारे में कि अल्लाह ताला के अच्छे अच्छे नाम है, सो तुम इसको इन ही नामों से पुकारो। और हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह ताला के 99 नाम है, जो इनको याद कर ले वो जन्नत में जाएगा। और एक रवायत में है मन अहसाहा की बजाय में मन हाफिज़हा का लफ्ज भी है, यानी जो इनको महफूज कर ले वो जन्नत में जाएगा। तो ये बात अस नमाज फजर जो है अल अस्माउल हुस्ना, जो अल्लाह के बड़े ही प्यारे प्यारे नाम है, वो 3 मरतबा आपने जो है इनको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इन नामों को याद कर लेने से या इनका रमजान शरीफ में 5वें रोजे में पढ़ने से क्या होगा, क्योंकि जो अस्माउल हुस्ना है ना, इनका विर्द करने से क्या हासिल होता है, इसमें अजाफा रिस्क होता है, हसूल बरकत होती है, शिफाई मरास होते हैं, रफाए हाजत, रफाए गुर्बत, तंगदस्ती, दफाए असेब, हसूल रहमत, हसूल वलायत, दीन ईमान की सलामती, गोया के दीन दुनिया में कामयाबी के लिए बहुत ही मुजर्रब है। लिहाजा नमाज फजर की तिलावत के दौरान इन नामों को 1 मरतबा पढ़ने का मामूल बना लेना बहुत बेहतर है, दीनी और दुनियावी नुक्ता नजर से बहुत ही फायदेमंद होगा। अस्माउल हुस्ना का वजीफा जो बुजुर्गान दीन औलिया एज़ाम के मामूलात में से है और बेशुमार सूफिया औलिया ने इन मुकद्दस नामों को पढ़कर कुर्ब इलाही की मार्फत हासिल की है। लिहाजा अगर कोई सच्चे दिल से इन अस्मा को रोजाना 100 मरतबा 1 साल तक पढ़े तो इस मार्फत की राह खुल जाएगी और वो इस राह पर गामजन हो जाएगा जिस पर चल कर रूहानियत हासिल होती है। अगर किसी शख्स को कोई हाजत दरपेश हो तो उसे चाहिए कि अस्माउल हुस्ना को रोजाना 41 मरतबा 40 दिन तक पढ़े और आखिरी रोज अल्लाह के हुजूर सजदा रेज होकर अपनी हाजत पेश करे। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के इस वजीफे की बरकत से इसकी हाजत पूरी हो जाएगी। हर नाम को रोजाना 10 मरतबा पढ़ने से तंदुरुस्ती कायम रहेगी, हर नेक काम की तौफीक हासिल होगी, फिर क्या होगा, घर में बरकत होगी, शैतानी हमलों से हिफाजत रहेगी, अल्लाह की याद की तरफ दिल खूब माइल होगा, इज्जत दौलत में इजाफा होगा, लोगों के दिल में कदर और मोहब्बत पैदा होगी। सबसे बढ़कर ये फायदा हासिल होगा कि इसका खात्मा बिल खैर होगा। तो कब्र और आखिरत के मनाजिल में बेहद आसानी पैदा होगी। अल मुख्तसर अस्माउल हुस्ना हर लिहाज से फलाहे दारैन और निजात का जरिया है। तो ये है अल अस्माउल हुस्ना, ये हमने बाद अस नमाज फजर यानी कि हमने 3 मरतबा पढ़ने हैं। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवर रहमान
रहीम अल मालिकुल कुद्दूस, यानी आखिर तक ये जो है ना अस्माउल हुस्ना जो है इनका वजीफा बाद अस नमाज फजर के बाद। तो अब जोहर के वक्त आपने नमाज को अदा करना है। बाद नमाज जोहर हमने दुआ पढ़नी है, दुआए करबो गम, ये 17 मरतबा पढ़नी है आपने। बहुत ही आसान सी है। अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उशरिकु बिही शैयन, अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उशरिकु बिही शैयन, ये है बाद अस नमाज जोहर दुआए करबो गम। अब आ जाए ये हम नमाज असर के आ जाते हैं, हम नमाज असर की तरफ हम चलते हैं। अब हमारा 5वां रोजा और बाद अस नमाज असर आपने सूरत मुल्क 29वें पारे में 2 मरतबा पढ़ लीजिएगा। और आपको पता ही है कि सूरत ये जो तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क है, इसकी बहुत ही शान है, बहुत फजीलत है। कुरान मजीद में तफासिर में इनको खोल के देखें तो ये भरी पड़ी है इसकी शान पर। और आप ये जानते भी हैं ये जो सूरत है ना तबारकल्लज़ी, ये सूरत मक्का मौसम में नाजिल हुई और अपने मजमून के लिहाज से बड़ी अहमियत और फजीलत रखती है। इस सूरत को तबारका, मुआनिका, मंजिया और मजादला भी कहा जाता है। हजरत इब्ने मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है, इस सूरत को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाना में हम माना यानी अज़ाब इलाही से रोकने वाली कहते थे। हजरत इब्ने अब्बास से ही रवायत है कि बाद सहाबा ने एक जगह खैमा गाड़ा, वहां एक कब्र थी जिसका उनको इल्म न था। उन्होंने इस कब्र में एक शख्स को सूरत मुल्क पढ़ते हुए सुना, यहां तक कि इसने पूरी सूरत खत्म कर डाली। सहाबा ने आकर हुजूर से ये माजरा बयान किया। आपने फरमाया ये माना है, ये मंजिया है जो अजाब कब्र से निजात देती है। ये तिरमिज़ी में ये जो ना हदीस मौजूद है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने एक शख्स से फरमाया, क्या मैं तुमको इस ऐसी हदीस तोहफे में ना दूं जिससे तुम खुश हो जाओ? तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क पढ़ा करो, अपने घर वालों को, सारे बच्चों को और पड़ोसियों को सिखाओ। ये निजात देने वाली, कयामत में मुजादला करने वाली है। अपने रब से पढ़ने वाले के लिए झगड़ा करेगी, अल्लाह रब्बुल इज्जत से मुतालबा करेगी, उसे अजाब जहन्नम से बचाएगी। इसकी वजह से इसका पढ़ने वाला अजाब कब्र से निजात पाएगा। ये भी तिरमिज़ी में हदीस मौजूद है। इसी तरह हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान मजीद में एक सूरत 30 आयतों वाली है, इसने मेरी उम्मत के एक शख्स की सिफारिश की और अल्लाह ने उसकी मग़फ़िरत फरमा दी। ये सूरत तबारक है, ये अबू दाऊद निसाई में। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरत अलिफ लाम मीम तंजील, सूरत सजदा और सूरत तबारका हर रात पढ़ते। जब सफर या हजर में कभी तर्क ना फरमाते। चांद देकर इसे पढ़ा जाए तो महीने के 30 दिन तक वो सख्तियों से क्या रहेगा? महफूज रहेगा। इसलिए कि ये 30 आयतें हैं और 30 दिन के लिए काफी हैं। और अगर कोई शख्स सोते वक्त एक मरतबा पढ़ने का मामूल बना ले तो इंशाअल्लाह इस सूरत की बरकत से वो कब्र के अजाब से महफूज रहेगा। आलम सकरात में जरा भर तकलीफ ना होगी। कयामत के दिन हुजूर उसकी शफात करेंगे। इसलिए अगर इस सूरत को 11 रोज तक बाद नमाज जोहर पढ़कर अल्लाह के हुजूर में किसी मरहूम शुदा आदमी की मग़फ़िरत के लिए दुआ की जाए तो इंशाअल्लाह दुआ कबूल होगी। मरहूम को अल्लाह ताला राहत नसीब फरमाएगा और उससे अजाब कब्र टल जाएगा। और जो शख्स यानी सूरत मुल्क को रोजाना बाद नमाज फजर पढ़े, अल्लाह उसके ईमान में इस्तकामत पैदा करेगा और इसका खात्मा बिल ईमान होगा। और अगर कोई शख्स इसे रोजाना 41 मरतबा तवील अरसे तक पढ़ता रहे तो एक वक्त आएगा वो साहिब कशफ बन जाएगा। और अगर किसी बच्चे को नजर बद लग जाए, अक्सर नजर लग जाती है, और फिर उसका हल क्या होगा? हमारे पास सूरत मुल्क है। अगर किसी बच्चे को नजर बद लग जाए तो इस सूरत को एक मरतबा पढ़ना है आपने। एक मरतबा पढ़कर पानी दम करके उस बच्चे को पिला दे जिसको नजर लगी है। जो बच्चा रो रहा है, तंग कर रहा है, अब उसे बच्चे पानी लेकर सूरत मुल्क पढ़कर दम करके उस बच्चे को पिलाएं। इंशाअल्लाह नजर बद के असरात खत्म हो जाएंगे और बच्चा हमेशा के लिए नजर बद से भी महफूज रहेगा। और अगर कोई औरत हामिला है तो 40 रोज तक उस सूरत को पढ़कर पानी दम करके पिए तो उसका हमल अल्लाह की रहमत से महफूज रहेगा। एक आमिल का कौल है कि तहज्जुद की नमाज में 2 रकतों के अंदर सूरत मुल्क का पढ़ना और 40 रोज तक ऐसा ही करना खुदा के फजल से औलाद नरीना मिलने का सबब बनेगा। यानी अगर किसी के यहाँ औलाद ना हो तो वो 41 रोज क्या करेगा? तहज्जुद की नमाज में 2 रकत के अंदर सूरत मुल्क पढ़ना और 40 रोज तक ऐसा ही करे।
تو اللہ ताला उसको औलाद नीदन्ना से नवाजेगा। तो ये है हमारी सूरत मुल्क। सूरत मुल्क के बहुत से फजाइल हैं, बहुत ही बरकत हैं, बहुत ज्यादा ही हैं। ये हमने रमजान शरीफ में बाद अस नमाज असर हमने इसको पढ़ना है सूरत मुल्क को 2 मरतबा। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। ये हमारी सूरत चल रही है सूरत मुल्क बादस नमाज असर। अब हमारी मगरिब का वक्त हो चुका है। बादस नमाज मगरिब हमने दुआए मगफिरत पढ़नी है 200 मरतबा, दुआए मगफिरत। अब पता रमजान का महीना चल रहा है तो इसमें दुआए मगफिरत बाद अस नमाज मगरिब अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। ये है 5वां रोजा बाद अस नमाज मगरिब। अब आ जाए हम नमाज इशा। इशा की नमाज में हमने सलात तस्बीह पढ़नी है हमने 4 रकत नफल नमाज 1 मरतबा। यानी कि सलात तस्बीह जो है ना ये हमें पढ़नी है इशा की नमाज के बाद। 5वां रोजा है हमारा। ये जो सलात तस्बीह जो नमाज नफली है इस नमाज का बे इंतहा अजर सवाब है और उसकी रकतें भी 4 हैं और मकरू वक़्त के अलावा जब चाहे पढ़ सकते हैं। आपको पता है कि मकरू औकात 3 है, जोहर से पहले पढ़ लें तो सबसे बेहतर है। इसका तरीकाकार ये है कि तकबीर तहरीमा के बाद सना पढ़े, सना के बाद 15 बार ये कलमा पढ़े सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। फिर क्या पढ़ना है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, फातिहा सूरत फातिहा पढ़े, फिर कोई सूरत पढ़कर 10 बार यही कलमे आप दोहरा लीजिएगा। फिर रुकू में सुबहान रब्बियल अज़ीम के बाद 10 बार, फिर रुकू से उठकर समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द के बाद 10 बार, फिर सजदे में सुबहान रब्बियल आला के बाद 10 बार, फिर सजदे में उठकर जलसे में 10 बार, फिर दूसरे सजदे में तस्बीह के बाद 10 बार, फिर खड़े होकर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम से पहले 15 बार, फिर इसी तरकीब से 4 रकते पढ़े। हर रकत में 75 बार और चारों रकतों में 300 बार ये तस्बीह पढ़ी जाएगी। 300 तस्बीह पूरी करनी है। अगर कहीं कम भी रह जाए तो हम अगली रकत में भी इस तस्बीह को पूरा कर सकते हैं। बाद अस 5वां रोजा हमारा और 5वें रोजे में हमने पढ़नी है सलातु तस्बीह 4 रकत नफल 1 मरतबा नमाज इशा के बाद। और मेरी वो बहनें जो सहरी और अफ्तारी में बहुत मसरूफ होती हैं तो वो जबान पर अब क्या जारी रखेंगी दुरूद पाक, इस्तगफार यानी अस्तगफिरुल्लाह और कलमा तैयबा का वजीफा जारी रखेंगी। और अगर हमें कहीं जाना भी पड़े इफ्तारी पर या इसके अलावा हमारे पास वक्त ना हो तो फिर हम ये सारी तस्बीहात इकट्ठी करके इशा की नमाज के बाद भी हम पढ़ सकती हैं, क्योंकि दीन में सख्ती नहीं है। बस सिर्फ अदायगी हो, मदामत हो यानी हमेशगी हो तो इंशाअल्लाह अल्लाह हमारे जिक्र को अपनी बारगाह में जरूर कबूल और मंजूर फरमाएगा। ये था हमारा 5वां रोजा। अल्लाह ताला हमें वज़ाइफ करने की तौफीक अता फरमाए और इन वजीफों के सदके अल्लाह हमसे राजी हो जाए।